नमस्कार बच्चों, मैं अशोक यादव एक बार फिर से सभी बच्चों का दिल की गहराइयों से आपके YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बच्चों पता ही है कि हमारा जो कल आपने वीडियो देखा था, इसके पहले भी एक वीडियो आ चुकी है। तो दो वीडियो वर्गीकरण पर मैंने बनाया था, क्लासिफिकेशन पर, और मुझे लगता है बच्चे आपके लिए दो वीडियो पर्याप्त है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट में जो सवाल पूछे गए थे उससे हमने रूबरू करवाया था आपको। और बच्चे ये जो आपको आज का वीडियो पढ़ने वाला है, जो आपका वीडियो ये जाने वाला है, ये रहेगा संबंध पर। और बच्चे आपको पता है संबंध में दो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो एनालॉगी के हैं और दूसरा बच्चे आपका रक्त संबंध से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोनों ही अध्याय के जो क्वेश्चन अभी तक पूछा है यूपी ट्रिपल एस सी पेट ने, मैं सबको एक एक करके सिलसिलेवार से आपको कराऊंगा। बस आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। जो आपका एग्जाम है, आपको पता ही है कि फॉर्म पड़ चुका है, आपके पेपर की नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है। तो बच्चे आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए और दमदारी के साथ हमारे साथ लगे रहिए। एक एक प्रश्नों को हम आपको हल कराएंगे और जो भी दिक्कत परेशानी समस्या है, आप बच्चे अगर हमसे रूबरू अभी नहीं हो पा रहे हैं, मुखातिब नहीं हो पा रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, तो आपका जो कमेंट बॉक्स है वही हमसे रूबरू होने का आपका तरीका है। तो जो भी आपको समस्या है, कोई भी परेशानी है, कुछ भी आपको पूछना है, तो बच्चे आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताया करें। जब आपका कोई भी यहाँ पर बात होगी, कोई भी समस्या होगी, तो हम उस पर जरूर आपको जवाब देंगे और जो भी हो सकेगा आपका हल निकाला जाएगा। तो यहाँ पर बच्चे सभी लोग कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए। जैसा कि आपको पता ही है, रोज रात 9 बजे से ये क्लास आती है। और बच्चे इसके बाद जो रिकॉर्डेड फॉर्म रहता है, तो अपने साथियों, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए। हालांकि आप कोशिश करिए कि आप 9 बजे अगर रह पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और बच्चे एक एक क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करा करिए। और बच्चे लास्ट में आप लोग जो आपके जितने क्वेश्चन सही हुए उसका भी मुझे जवाब दे दिया करिए कि कितने सवाल आपके सही हुए, उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग अवश्य बताया करें। चलिए बच्चे, अब आज की क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। देरी ना करते हुए पहली क्लास पे, पहले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। और जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा बच्चे, ये पहला क्वेश्चन है आपका और आप लोग फटाफट आंसर देना शुरू करेंगे। जो भी जवाब आप लोग देते हैं यहाँ पर आप लोग आंसर देना शुरू करेंगे और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी तन्मयता के साथ लगे रहेंगे। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, पक्षी विज्ञानी का संबंध जिस तरह से पक्षी से है, उसी तरह से नृविज्ञानी का संबंध किससे होगा। तो फटाफट आप लोग कमेंट करिए और यहाँ पर जवाब देते हुए चलिए बच्चे, आपका जवाब क्या बनेगा फटाफट बताते हुए चलिए। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आने शुरू भी हो गए होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि पक्षी विज्ञानी का संबंध जिस तरह से पक्षी से है मेरे भाई, वहां पर नृविज्ञानी जो होता है उसका संबंध हो जाएगा मानव से। जिन बच्चों के ऑप्शन नंबर बी आए हैं उन्हीं के सही जवाब हैं। चूंकि नृविज्ञानी आपके वर्तमान और भूत का सर्वेक्षण करता है, तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बच्चे मूव करेंगे और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। ये है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चे आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी तन्मयता के साथ लगे रहिए और जो आपके साथीगण हैं उनको भी आप लक्ष्य क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर जोड़ दीजिए। चूंकि आपको पता है कि जोरदार तरीके से क्लासेस सारी जा रही हैं और किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होती है तो आप लोग अवश्य बताते रहिएगा। यहाँ पर कुत्ते का जो संबंध रेबीज से है, उसी तरह से मच्छर का संबंध किससे होगा। और बच्चे ये मुझे देखकर एक बात याद आ गई है कि कुत्ता में रेबीज होता है और रेबीज बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। आपको पता है कि अगर किसी को, ये मवेशी जो होते हैं जिसमें लार होता है, ऐसे जानवर अगर किसी को काट लेते हैं तो बच्चे आप लोग तुरंत रेबीज का इंजेक्शन लगवाएं। नहीं तो आपको पता है कि अगर आपके पास अगर ये रेबीज बीमारी हो गई, आपने इंजेक्शन नहीं लगवाया, तो इसके जो मरीज होते हैं उनकी मौत बहुत दर्दनाक होती है। फिर दुनिया की कोई भी दवा आपको नहीं बचा सकती है, कोई भी इंजेक्शन आपको नहीं बचा सकता है। क्योंकि जो रेबीज होता है जब आपके बॉडी में फैलता है तो सबसे ज़्यादा डर आपको प्रकाश से लगता है और उस समय इस मरीज को एक बंद कमरे में बंद कर दिया जाता है जहां पर अंधेरा ही अंधेरा होता है और उसको जो पानी होता है या फिर जो खाना होता है बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है। उसको ऐसा लगता है जैसे जो खाना पानी ऐसा लगता है कि कोई इसको मारने आ रहा है और वो बहुत डरा हुआ, सहमा हुआ सा रहता है। इसकी मौत बहुत दर्दनाक होती है बच्चे। अगर आपको
कोई भी आपके आसपास में या इधर उधर जो भी पास पड़ोस के लोग हैं किसी को भी काटे तो ये सलाह जरूर दे दीजिएगा। तो बताइए भाई जवाब क्या बनेगा। यहाँ पर कुत्ते का जिस तरह से संबंध रेबीज से है उसी तरह से मेरे बच्चे जब मच्छर काटता है तो क्या होता है, कौन सी बीमारी होती है। यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा मलेरिया। मच्छर नहीं बल्कि मच्छरनी जो होती है फीमेल के काटने से ये बीमारी होती है तो मलेरिया होता है। ये आपने अक्सर पढ़ा होगा। और जिन बच्चों के ऑप्शन नंबर बी आए हैं भैया उन्हीं के जवाब सही हैं। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और भैया यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है और यहाँ पर आपको जवाब बताना है कि कौन सा जवाब सही होगा। हवाई जहाज का रिलेशन बच्चे जिस तरह से परिवहन से है उसी तरह से समाचार पत्र का यहाँ पर संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग फटाफट जवाब देते रहिए और जो भी सही जवाब आप लोग दे रहे हैं लास्ट में कैलकुलेशन करिएगा। जो आपके कॉपी पेन होते हैं रफ होते हैं और उसमें हमें बताइएगा कि कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए बच्चे फटाफट जवाब देते रहिए और पूरी एनर्जी पूरे जोश के साथ हमारे साथ लगे रहिए। हम एक एक क्वेश्चन को आपको करवाने वाले हैं। यहाँ देखिए हवाई जहाज का जिस तरह से संबंध परिवहन से है उसी तरह से मेरे भाई यहाँ पर जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा समाचार पत्र। यहाँ पर जिनके जवाब मीडिया आया है उन्हीं का सही जवाब है। जो समाचार पत्र है वो मीडिया से है और भारत में तो भैया मीडिया की स्थिति बहुत खराब है। क्योंकि अगर हम इंडेक्स में देखेंगे तो अभी भारत का स्थान बहुत नीचे है। अब किस नंबर पे है भारत का स्थान इस समय, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि भारत में मीडिया का स्तर क्या है। चूँकि मीडिया कहा जाता है देश का चौथा स्तंभ होता है। अगर जो उसके मुद्दे होते हैं उसको उठाना मीडिया का काम है। अगर मीडिया फालतू चीज़ों से ध्यान भटका रहा है तो उस देश की मीडिया को रेटिंग नहीं मिलता। जो यहाँ पर सही मुद्दों की बात करें, जैसे जो भी मुद्दे होते हैं अगर आप उस मुद्दे पर वो देश की मीडिया काम कर रही है तो वही आपकी अच्छी मीडिया मानी जाती है। चलिएगा यहाँ पर तो भैया अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर जो आपके पास अगला सवाल है वो है वर्णन करना का संबंध जिस तरह से अकथनीय से है उसी तरह से मेरे भाई देखना का संबंध किससे होगा। जल्दी से फटाफट आप लोग आंसर टाइप करते रहिए। जो बच्चे आंसर नहीं टाइप कर रहे हैं भैया वो आंसर टाइप करते रहें। आपका जवाब क्या बनेगा इसको आप लोग बताते चलिए आंसर बताइएगा भैया जल्दी से पूरी ईमानदारी के साथ बताइएगा। और यहाँ पर वर्णन करना का संबंध जिस तरह से अकथनीय से है तो मेरे भैया देखना का संबंध इसी तरह से किससे हो जाएगा। वर्णन करना मतलब किसी चीज को वर्णित करना, अकथनीय मतलब बिल्कुल कह ही ना पाना। तो एक तरह से ये विपरीत हो गया, ये इसका विपरीत वर्जन हो गया। उसी तरह से मेरे भाई देखना जो हो जाएगा इसका जो विपरीत हो जाएगा वो हो जाएगा अदृश्य। जिन बच्चों के ऑप्शन नंबर बी जवाब आए हैं उनके जवाब बहुत बेहतरीन है, बहुत शानदार है, बहुत गजब है। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 और यहाँ पर जवाब क्या बनने वाला है इसका जवाब आप लोग देंगे भैया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 संग्रहालय का संबंध जिस तरह से क्यूरेटर से है, जिस तरह से आप कह सकते हैं संग्रहालय में क्यूरेटर होते हैं उसी तरह से जेल में कौन होंगे। और इसका जवाब तो मुझे लगता है आपके पास है ही, चूंकि भैया सबने शोले मूवी देखा है जिसमें बसंती धन्नो थी। और शोले मूवी में जो कहानी है वो किसके ऊपर है मुझे लगता है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें पूरी कहानी ही उसी के ऊपर है। और जो ठाकुर बने थे जिनके हाथी नहीं थे तो उन्हीं के ऊपर सारी कहानी है और सब लोग पूरी कहानी जानते हो। और बहुत फेमस डायलॉग इसका था जो कि गब्बर सिंह का था, कितने आदमी थे कालिया। तो ये वाली मूवी सबने देखा होगा भैया ये। और यहाँ पर जो हमने आपको लगभग आंसर बता ही दिया। संग्रहालय का जो संबंध क्यूरेटर से है बच्चे उसी प्रकार से जेल का संबंध, अर्थात जेल में कौन होता है, जेल में होते हैं जेलर साहब। यही आपको कैदियों को सुधारने चाहे तो बिगाड़े। और हमारे देश में तो एक कहावत है अगर कोई जेल में चला गया तो सुधरना तो कम लेकिन बिगड़ ज़्यादा जाते हैं। लेकिन बच्चे ये बिल्कुल सही है कि अगर कोई क्राइम कर रहा है तो उसको डर अवश्य होना चाहिए। अब वो अलग बात है कि अगर कोई 2 बार 3 बार जेल गया तो उसका आदी बन जाए, लेकिन जो आम आदमी है वो जेल से बहुत डरता है। जेल भैया नर्क के बराबर है। अगर आप कोई क्राइम करते हैं तो आम आदमी के लिए तो बहुत मुश्किलें हैं, गलती से अगर कोई फंस गया हो किसी केस में। चलिएगा यहाँ पर जवाब दीजिएगा तापमान
मापा जाता है बच्चे थर्मामीटर से, उसी तरह से आर्द्रता किससे मापी जाएगी? यहाँ पर आपको जवाब बताना है। ये तापमान का जिस तरह से संबंध थर्मामीटर से है, उसी तरह से आर्द्रता का संबंध किससे होगा? तो भैया फटाफट अपने जवाब देते रहिएगा। जवाब पूरी ईमानदारी से दीजिएगा, क्योंकि अब गुरु से अगर आप लोग छल कपट करते हैं तो भैया उसका क्या परिणाम होता है? आपको मैं बार बार यही तो बताता हूं कि जब महाभारत में आपने सुना होगा, एक कैरेक्टर थे कर्ण, बहुत बहादुर थे कर्ण, लेकिन कर्ण ने एक ही गलती की थी, अपने गुरुजी से, अब ये कहिए चाहे शिक्षा लेने के लालच में, चाहे जैसे झूठ बोल दिया था, और गुरुजी ने उनको एक श्राप दे दिया था कि जब आपको विद्या की ज़रूरत होगी तो विद्या काम नहीं आएगी। लेकिन भैया हम तो आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। हमारे लिए तो भैया सब बच्चे बराबर हैं, हम तो ये नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ईमानदारी रखेंगे तो आपका जो निखार होगा, व्यक्तित्व का निखार, वो बढ़ेगा। हम तो आपका कल्याण ही चाहते हैं। गुरु अपने शिष्य का कभी भी जो है अनबल नहीं चाहता है। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा हाइग्रोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। बच्चे जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है उनके जवाब एकदम परफेक्ट हैं। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। और बच्चे यहाँ पर आप लोग रफ और पेन लेकर बिल्कुल तन्मयता के साथ बैठे रहिए। हालांकि अभी ज़्यादा रफ पेन की ज़रूरत तो है नहीं, सिर्फ दिमाग लगाना है। लेकिन बच्चे जैसे जैसे आगे क्लास बढ़ेगी, जैसे अब ब्लड रिलेशन आएगा, इसके बाद रक्त संबंध जब क्लास चलेगी तो वहाँ पर कॉपी पेन की ज़रूरत पड़ेगी, और वो जो समय होगा वही आपका निर्णय करेगा कि भैया कितना आप लोग पढ़ रहे हो। और बच्चे जुड़े रहेंगे, पूरे सेशन में बने रहेंगे। और मैं एक बार फिर से कहता हूं कि जो लाल वाला बटन भैया नीचे वाला सब्सक्राइब वाला बटन है लक्ष्य क्लासेस का, वो दबा दीजिए, क्योंकि लक्ष्य क्लासेस आपको फ़ायदा ही देके जाएगा। अगर सब्सक्राइब करेंगे ना तो उसकी कोई फीस लगेगी, ना ही इससे आपका जो स्टोरेज है वो भरेगा। सिर्फ इतना होगा कि नोटिफिकेशन लक्ष्य क्लासेस की आपके पास पहुँच जाएगी। अगर आपका मन करे भैया तो देखिए, ना मन करे तो मत देखिए, जैसा आपको समझ में आए। चलिए फटाफट बताइए, दर्शनीय का जिस तरह से रिलेशन आंखों से है, दर्शनीय का रिलेशन जिस तरह से आंखों से है, उसी तरह से बच्चे श्रवणीय का रिलेशन किससे होगा? यानी कि दर्शन कौन कराता है? आंखें ही तो हैं। और यही 5 सेंसेस तो मनुष्य को हर तरह से खींचते रहते हैं। आंखें अच्छा देखना चाहती हैं, जीभ अच्छा खाना चाहती है, और कान अच्छा सुनना चाहते हैं, त्वचा है। 5 सेंसेस होते हैं और इसी को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता हर व्यक्ति के लिए। तो श्रवणीय भैया कान से होगा, ऑप्शन नंबर डी। जिन बच्चों के ऑप्शन नंबर डी आए हैं उनके जवाब बेहतर हैं। और बच्चे जो आपका ये एनालॉगी का जो यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिला है यूपी SSSC में, वो सिर्फ एक ही तरह से है। एनालॉगी आपको पता है 3 तरीके से होती है, मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया था। 3 तरीके की एनालॉगी आती है। एक बच्चे जो आप लोग पढ़ रहे हैं शब्द वाला, एक आपका अक्षर वाला होता है, एक आपका संख्या वाला भी होता है। लेकिन वो दोनों क्वेश्चन आपकी परीक्षा में नहीं पूछे गए हैं। अगर पूछे जाते हैं तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा, लेकिन अभी तक यही सवाल पूछा गया है। तो इसी को हम लोग कर रहे हैं। विगत वर्षों में यही सवाल पूछे गए हैं, तो जो विगत वर्षों में पूछे गए हम लोग उसी पर फोकस कर रहे हैं। पुस्तक का संबंध जिस तरह से बच्चे लेखक से होता है, उसी तरह से गीत का संबंध किससे होगा? तो भैया जो गीत बनते हैं उसका संबंध किससे होता है आप लोग अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे होते हैं गीतकार। अब गीतकार जिनका ऑप्शन नंबर बी है उन्हीं का जवाब सही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं पहले के टाइम पे जब फिल्में बनती थी तो जब हीरो जो होता था वो लिपसिंग से गाना गाता था तो ऐसा लगता था ओहो हो कितना अच्छा गाना गा रहा है, ये हीरो तो एकदम मल्टीपर्पज़ है, ये गाना भी गाता है, डांस भी करता है, मारपीट भी कर लेता है, डायलॉग भी बोलता है। तो हम लोग समझते थे कि भैया ये सर्वगुण है और उसको दीवानगी से ज़्यादा चाहते थे। जैसे भारत के पहले सुपरस्टार, बहुत सारे सुपरस्टार हुए हैं, उसमें देवानंद साहब बहुत उनकी अच्छी ख्याति रही थी। राजेश खन्ना बाद में आए, उनके भी एक दीवानगी बहुत हद तक थी। तो ऐसे बहुत सुपरस्टार आए हैं जिनकी दीवानगी लोगों के सर पर चढ़कर बोलती थी। उसका कारण यही है। आजकल तो हम लोग भी रील बनाने लगे हैं, हम लोग भी सुपरस्टार बन गए हैं। लिपसिंग आज लोग इतना अच्छा करते हैं कि पता ही नहीं चलता कि जो बैकग्राउंड वाला है वो गा रहा है कि वो जो अगला परफॉर्म कर रहा है। और जिसकी लिपसिंग अच्छी होती है बच्चे, उसी का वीडियो भी चल रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। लेकिन उसमें कुछ है नहीं, उसमें तो भैया कुछ दिनों की ख्याति होती है, बाकी एक बार आप लोग को अपना कैरियर सेट करना है पहले। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोग तो पढ़ने लिखने वाले हैं और पढ़ने लिखने वाले तो अपना जो इतिहास है वहीं से लिखते हैं।
अपनी कलम से लिखते हैं इतिहास। चलिए बच्चे यहाँ पर बताइए कि पहेली का जो संबंध समाधान से है, उसी तरह से मेरे भाई निबंध का संबंध किससे होगा? तो भैया फटाफट आंसर करते रहिएगा, पूरी तन्मयता पूरी ईमानदारी के साथ लगे रहिए, क्योंकि आपकी ईमानदारी ही बताएगी कि आप लोग यूपी SSSC पेट में स्कोर क्या करेंगे। और जिन बच्चों के 90 परसेंटाइल से नीचे होंगे, बहुत कम चांस है भाई कि आप लोग यूपी SSSC पेट में फॉर्म भर पाओ लेखपाल का, क्योंकि लेखपाल की वैकेंसी इसी पेट पर डिपेंड है। और आप लोग जितना अच्छे से पढ़ाई करेंगे, जितना दमदारी के साथ लगे रहेंगे, उतना ही आपका फ़ायदा होगा। और भैया जब फॉर्म आ जाएगा तो हम लोग अगर फॉर्म नहीं भर पाएंगे तो कितना कष्ट होगा। चलिए, पहेली का जो संबंध समाधान से है, पहेली अगर आप लोग कर लेते हैं तो वो समाधान देती है। उसी तरह से भैया निबंध का संबंध किससे होगा? तो मुझे लगता है निबंध जो है, निबंध का समाधान लिखने से ही आता है। जैसे अगर कोई यूपी जो आपका यूपीएससी है, अगर उसका आप लोग मेंस वगैरह जो लोग देते हैं, वो लोग निबंध लिखते हैं। अब निबंध क्यों लिखवाया जाता है? निबंध आपकी क्रिएटिविटी चेक करता है कि आप कितने क्रिएटिव हैं, कितने अच्छे से पॉइंट को रख सकते हैं, कितना अच्छा और कितना बढ़िया से आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं। ये सब एक यूपीएससी जो क्रैक करता है, उसमें एक कला होनी चाहिए। इसीलिए जो आपका एग्जामिनर है वो आपसे निबंध भी लिखवाता है। तो जो लोग मेंस की तैयारी करते हैं वो लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं। चलिए भैया, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा क्या क्वेश्चन बनेगा। और मुझे लगता है ये अगर आपने मैथ थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ा है तो भैया एडवांस मैथ में आप अच्छे से जानते हैं कि गोला और घन का आपस में क्या संबंध हो सकता है। उसी तरह से वृत्त और एक और ऑप्शन जो नीचे दिया गया है उसमें से किसका संबंध होगा। तो संबंध पर आधारित है, यहां पर आपको जवाब बताना है। फटाफट बच्चे जवाब दीजिए, आंसर करते रहिए, कोई कोताही, कोई यहां पर कमी नहीं छोड़ना है, सबको अपने जवाब देना है। तो यहां पर आप लोग देखिए, गोला और घन ये भैया 3D होते हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं। अब यहां पर ये वृत्त 2D है, तो 2D वाले कौन से ऑप्शन है? अब आपको आलोक सर ने पढ़ाया ही होगा भैया अच्छे से, यहां पर वर्ग आपका सही जवाब हो जाएगा। मैथ में आलोक सर और प्रशांत सर दो यहाँ पर लोग हैं जो दो धुरंधर हैं, वो आपको पहले ही बताए होंगे इसका जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और बच्चे यहाँ पर आपको जवाब देना है कि कौन सा जवाब सही होगा। चूंकि प्रतिमा जो होती है वो आकार से बनती है। अब पत्थर है भैया, अगर पत्थर को सही आकार दे दिया जाए, भगवान बना दिया जाए, तो यही पत्थर है जो ठोकर, जिसमें लोग ठोकर मार मार के गिरते हैं, और यही पत्थर है जो पूजा जाता है मंदिरों में। तो आकार पे डिपेंड करता है, और आपका भी आकार कैसा है, व्यक्तित्व कैसा है, ये आप लोग जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आपका व्यक्तित्व है सफलता वाला, तो भैया आपकी पहचान समाज में बहुत अच्छी होगी। तो यहाँ पर प्रतिमा का जो संबंध आकार से है, उसी तरह से बच्चे गाना का संबंध किससे होगा। तो गाना कहाँ से आता है? तो मुझे पता है आप लोग इसका सही जवाब दे चुके होंगे। गाना बनती है भैया धुन, गाना का संबंध होगा ऑप्शन नंबर डी, धुन से। अगर धुन तैयार नहीं है तो गाना कैसा होगा? जैसे आप लोग गाना सुनते हैं, जो भी गाना सुनते हैं, अगर आप सैड हैं तो सैड गाने सुनते हैं, अगर मन अच्छा है तो अच्छे वाले गाने सुनते हैं, रोमांटिक वाले। तो ये धुन पर डिपेंड करती है। और मैं आपको यहाँ पर कुछ सलाह भी देना चाहता हूँ कि बच्चे, जैसे हमारा रीजनिंग है तो हम भी तर्कशास्त्री ही हैं, और जो हमारा तर्क है कि अगर मान लीजिए किसी का दिल टूट जाता है, कई बार देखा होगा, अगर किसी बच्चे का दिल टूट गया है, किसी व्यक्ति का दिल टूट गया है, तो वो सैड सॉन्ग सुनने लगता है। और बच्चे साइकोलॉजी कहती है कि अगर आपके पास कोई समस्या है, जैसे आपको बुखार है, तो आप पैरासीटामॉल खाएंगे कि या फिर और भी बुखार में चले जाएंगे, और भी गर्म चीज़ें, या और फिर आप अपने टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। चूँकि एक लिमिट होती है, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ज़्यादा हो गया आपका पारा, जैसे ही 105-110 डिग्री से ऊपर गया, आप दुनिया को प्यारे हो जाएंगे। उसी तरह से बच्चे, जो आपका हाइपर टेंशन है, जो आप अगर मान लीजिए अगर किसी का दिल टूटा है तो आप सैड वाले सॉन्ग सुन रहे हो, पता लगा सैड के सॉन्ग सुनते सुनते आप उसी गहरी अवस्था में और चले जाएंगे। और गहरी अवस्था में बच्चे जितना ही आप जाते रहेंगे, जब तक आप उससे उबरेंगे नहीं, आप अच्छे नहीं हो सकते। तो अगर किसी के साथ ऐसे हादसे होते हैं तो सैड सॉन्ग के स्थान पर उससे निकलने का प्रयास करो। जब तक आप अपने गम से बाहर नहीं आएंगे, आपका गम आपको दर्द देता रहेगा। और बच्चे, आपको भगवत गीता में एक लाइन भगवान ने बहुत अच्छे से समझाया था कि जो कल किसी और का था वो
परसों किसी और का हो जाएगा। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का ही था जो आज आपका हुआ है। तो इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जो अच्छे व्यक्तित्व वाले लोग हैं वो सिर्फ वर्तमान में जीना चाहते हैं। अब इससे आप स्वार्थी का मतलब मत निकालिएगा, लेकिन यही हकीकत है। चलिए भैया इसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, और जो बच्चे इसका जवाब दे रहे होंगे जो यहाँ पर अभी मौजूद हैं, उनसे मैं एक ही आग्रह करूंगा, भैया इसको जरूर आप लोग शेयर किया करें, अपने दोस्तों को बताया करें। यहाँ पर दाब जो है किसका मात्रक है, यहाँ पर पास्कल है। उसी तरह से विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, मात्रक बताना है। और मुझे लगता है इसको भी आपने जवाब दे ही दिया होगा। आप लोगों के जवाब आ रहे होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं देखना चाहता हूं कि कितना आप लोग कॉन्शियस हैं और कितना आप लोग एग्जाम के प्रति सीरियस हैं। यहाँ पर जिन बच्चों के जवाब एम्पियर आए होंगे उन्हीं के जवाब सही है, क्योंकि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। यहाँ पर आप लोगों ने इसका जवाब दे दिया होगा। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पर जो भैया जवाब है वो आप लोग अपना तैयार रखिए, क्योंकि फर्नीचर का जो संबंध प्लाईवुड से है उसी तरह से फ्लोरिंग का संबंध किससे होगा। यहाँ पर देखिएगा, फर्नीचर का जो संबंध प्लाईवुड से है उसी तरह से फ्लोरिंग का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर आप लोग के पास 4 विकल्प हैं, वॉल्स, टाइल्स, मेट्रोसस और स्लीपर्स। और मुझे लगता है आप लोगों के जवाब आने शुरू भी हो गए होंगे और बेहतरीन ढंग से आप लोग जवाब दे रहे होंगे। चलिए भैया पूरी एनर्जी के साथ लगे रहिएगा। मुझे कोई यहाँ पर ऐसा नहीं चाहिए कि वो पता लगा क्लास के अंदर ही सो रहा है। यहाँ पर टाइल्स आपका सही जवाब होगा, टाइल्स। और अब तो टाइल्स इतने अच्छे आ गए हैं, अगर किसी को लगवाना होगा तो भैया आपको पत्थर जैसे दिखते हैं ना वैसे ही अब टाइल्स भी दिखने लगे हैं, पूरी फिनिशिंग के साथ देते हैं। पत्थर में थोड़ा मेंटेनेंस है, मजबूती ज़्यादा होती है, लेकिन टाइल्स भी अब ठीक है अगर किसी को लगवाना हो तो। पहले आप लगवाने के काबिल तो बने, अभी तो आपके नेड़े आपके हैं ही नहीं। क्योंकि हमारे तो हमारे जो आपकी कन्वर्सेशन है अभी उन्हीं बच्चों से है भैया जो जॉब नहीं पाते हैं, वो हमारे ही साथ लगे हुए हैं। जब आप जॉब पा जाएंगे तब आप ये निर्णय लेते हैं। अब यहाँ पर क्रिकेट का जो संबंध अंपायर से है उसी तरह से बच्चे फुटबॉल का संबंध किससे होगा ये आपको बताना पड़ेगा। और मुझे लगता है क्रिकेट से याद आ गया और इससे आपको सीखने की भी ज़रूरत है। जैसे आरसीबी आईपीएल जीती है पहली बार और बहुत ही मजबूत टीम थी जिसमें विराट कोहली थे। इतनी मजबूत टीम होने के बाद कोई भी फाइनल अभी तक नहीं जीती थी। तो बच्चे ये फाइनल जीतकर ये संदेश दे दिया है कि पूरी शिद्दत से जिसे चाहो उसको सारी कायनात मिलाने में लग जाती है। तो आरसीबी यानी कि विराट कोहली के हाथ में ट्रॉफी आ गई है। तो अगर विराट कोहली जो कि इतना दिन से प्रयासरत थे उनके हाथ में अगर ट्रॉफी आ रही है तो आपके हाथ में नौकरी कैसे नहीं आएगी? आएगी भैया, जरूर आएगी। तो फुटबॉल में कौन होते हैं जिनका ऑप्शन नंबर सी सही है? रेफरी होते हैं, ये आप लोग जानते हैं। रेफरी सही जवाब है। रेफरी जिनके जवाब आ रहे होंगे उन्हीं का बेहतर जवाब है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा। शानदार और दमदार तरीके से आप लोग जवाब बताते रहेंगे। जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानी है, आप लोग हमें बताएंगे। रसोई में प्रशीतक का संबंध जो है रसोई से, उसी तरह से स्नानागार का संबंध किससे होगा? बच्चे प्रशीतक जो होता है वो रेफ्रिजरेटर होता है। जैसे कभी कभी हम लोग एग्जाम देते हैं तो हिंदी बड़ी खतरनाक होती है, समझ में बिल्कुल नहीं आती। वहाँ मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप लोग ऑनलाइन दे रहे हैं तो एक बार लैंग्वेज बदल लिया करिए। अगर ऑफलाइन है तो नीचे तो आपका दिया ही रहता है इंग्लिश। यहाँ पर रसोई जो प्रशीतक है ये शब्द हो सकता है आपको ना समझ में आए, लेकिन इंग्लिश में समझेंगे तो फ्रिज जो होती है, जो आपके घरों में होती है फ्रिज, वो आप लोग अच्छे से जानते हैं। वही तो है जो ठंडा करती है। जैसे जो पेरिसेबल आइटम होते हैं अर्थात जो खराब होने वाले पदार्थ हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे दूध वगैरह, ये पेरिसेबल आइटम होता है जो खराब हो सकता है। तो यहाँ जिसको जब हम लोग फ्रिज में रखते हैं बच्चे तो ये खराब नहीं होता है। और जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं वहाँ पर ये जो रेफ्रिजरेटर होते हैं इसीलिए रखे जाते हैं कि कोई भी खाना बच गया है, लेफ्ट ओवर हो गया है, या कोई बाहर का सामान है
जो इंग्रेडिएंट होते हैं उसमें जो खराब होने वाले आइटम होते हैं उसको स्टोर करके रखा जाए। वहाँ तो भैया स्टोर एक रूम ही होता है, CS रूम होता है जिसको बोलते हैं, कभी मौका लगा तो आपको अवश्य दिखाएंगे। और यहाँ पर स्नानाघर का संबंध किससे होगा ये बताना है। और मुझे लगता है ये ऑप्शन देखोगे, टेलीविज़न, उष्ण जल स्रोत, माइक्रोवेव ओवन, सिलाई मशीन, तो ये जो उष्ण जल स्रोत है ये देखकर अगर मैंने ये ना लिखा होता तो भैया कोई भी सही से जवाब नहीं दे पाता। गीजर जो है आप लोग अक्सर इस्तेमाल करते हो ठंडी के महीनों में गर्म पानी के लिए, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर भैया दिखाई पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है और पूरी ईमानदारी के साथ बच्चे लगे रहेंगे और जवाब आप लोग टाइप करते हुए चलेंगे और लास्ट में हमें कमेंट करके बताना है कितने सवाल आपके सही हुए हैं। और सवालों की जो संख्या है उसे हम जरूर देखेंगे अंत में। यहाँ पर देखिए, वायु दाब मापी का जो संबंध वायुमंडलीय दाब से है, चूंकि वायु दाब मापी से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, तो कैलोरी मापी से क्या मापा जाएगा बच्चे? कैलोरी किससे मापी जाती है मुझे पता है, आप लोग इसका जवाब दे पाएंगे, चूंकि सबको पता है कैलोरी मापी यानी कैलोरी मापा जाता है उष्मा। उष्मा यहाँ पर सही जवाब होगी। तो यहाँ पर जिन बच्चों के जवाब उष्मा आया है उन्हीं के जवाब सही हैं। तो बच्चे आप लोग जवाब देते रहिए और पूरी ईमानदारी के साथ हमारे से 7 सेशन में बने रहिए। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है और हम लोग प्रयास यही करेंगे कि भैया अब धीरे धीरे हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं उससे हमारा ज्ञान बढ़ता हुआ चल रहा है। स्वर समता का जो संबंध संगीतकार से है उसी तरह से बच्चे पुस्तक का संबंध किससे होगा? स्वर समता संगीतकार यानी कि संगीतकार स्वर समता को पिरोता है, उसी तरह से यहाँ पर पुस्तक जो बनती है उसको कौन पिरोएगा? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा लेखक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं और भैया अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका है और अगले क्वेश्चन का जवाब क्या बनेगा इसको बच्चे पूरी ईमानदारी के साथ आप लोग देते रहिए। जवाब क्या बनेगा? गड़बड़ का जो संबंध दोष से है, गड़बड़ी अगर होती है तो दोष उत्पन्न होता है, उसी तरह से प्रवेशक का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है मेरे भाई। यहाँ पर जो संबंध गड़बड़ का दोष से है उसी तरह से प्रवेशक का संबंध किससे होगा? 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर है, भीड़ भाड़, मौन, शांति, मार्गदर्शक। तो यहाँ पर जिन बच्चों के जवाब मार्गदर्शक आए हैं उनके ही जवाब बेहतरीन है। और बच्चे मार्गदर्शक जो होता है बहुत कुछ डिपेंड करता है, जैसे मैंने कहा संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तो आपके जो दोस्त हैं, जो आपका रूम पार्टनर है, वो बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपकी सफलता में। तो सफल व्यक्ति के साथ अगर कोई व्यक्ति रह रहा है और वो गलत दिशा वाला है, गलत डायरेक्शन वाला है, तो भैया उसका साथ छोड़ देना ही उचित है, नहीं तो आप उसका खामियाजा भुगतेंगे। आज नहीं तो कल, पता लगा 3 साल बाद, 4 साल बाद जब नौकरी नहीं मिलेगी तो दोनों लोग दिल्ली वाली ट्रेन पर बैठ के यही विचार आएगा उस समय, काश भैया कुछ हम लोगों ने अच्छा कर लिया होता, कुछ मेहनत कर लिया होता तो ये अपना घर बार छोड़कर पैसों के लिए कम से कम तो बाहर न जाना पड़ता, या फिर सेटल लाइफ नहीं रहेगी। तो बहुत बुरा लगता है। ऐसा नहीं कि बाहर जाने में दिक्कत है, कोई बात नहीं, सब लोग जाते हैं, वो तो अपने जीविकोपार्जन के एक साधन है। चलिए बताइएगा, यहाँ पर 10 का जो संबंध दशमलव से है उसी तरह से मेरे भाई 2 का संबंध किससे होगा? तो 10 दशमलव क्यों कहलाता है? क्योंकि भैया उसमें 10 नंबर मिले होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 0 का आविष्कार भी हमारे ही देश के किसने किया था? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 0 का आविष्कार किस व्यक्ति ने किया था? हमारे देश के फाउंडर इंडिया थी। तो 0 का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक कौन थे बताइएगा आप। तो 2 का यहाँ पर सही जवाब होगा युग्मक अर्थात बाइनरी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। तो चलिए बच्चे, मुझे पता है आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ इस सेशन में लगे होंगे और पूरी तन्मयता के साथ जो लोग जवाब दे रहे हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ, 100% गारंटी दे रहा हूँ भैया आपका सिलेक्शन होना है।
क्योंकि आपका जो UPSSC पेट है उसकी तैयारी की जिम्मेदारी हमारी है। जितने भी सवाल पूछे गए हम एक एक करके आपके सामने रख रहे हैं और इसको प्री के रूप में आपको लेना है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो 92-95 प्लस % हमें लाना है, क्योंकि हमें भैया एग्जाम देना है। हम जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए साथीगण हैं, सब लोगों का लक्ष्य यही है कि इस बार हम लोग लेखपाल का फॉर्म भरेंगे और एग्जाम देंगे। चौड़ा का जो संबंध संकीर्ण से है इसका विपरीत लग रहा है भैया। उसी तरह से पैना का संबंध किससे होगा, अर्थात जो बहुत पैना होता है उसका संबंध किससे होता है। तो बच्चे फटाफट जवाब दीजिए और ये आखिरी चांस है आपके जवाब देने का। आज का अंतिम क्वेश्चन है भैया, इसमें आप लोग झंडा गाड़ दीजिए। जवाब क्या बनेगा बताइए, फटाफट बोलिए। यहां पर जो जवाब बनेगा पैना, यहां पर धारहीन हो जाएगा, यानी कि जिसमें कोई धार नहीं होती, जिसको कि ब्लंट हो जाता है इंग्लिश में बोलते हैं, वही धारहीन होता है। तो ये आपका इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन था। तो बच्चे लास्ट में कमेंट कर दीजिए कितने सवाल आपके सही हुए। ईमानदारी के साथ करिएगा, कोई बेईमानी नहीं, कोई आप झूठ फरेब कोई कुछ नहीं करेंगे, सही जवाब देंगे, क्योंकि आपका मूल्यांकन तभी हो पाएगा जब आप लोग अपनी ईमानदारी पर रहेंगे और ईमानदारी से जवाब देंगे। तो अगला क्वेश्चन बच्चे, हमने आपको पहले से जो सूचना नहीं दी थी, एक सूचना आपको देनी भी है कि ये क्लासेस मंडे टू फ्राइडे आपकी कंटिन्यू रहेंगी। सैटरडे को मैं अदर मुद्दों पर बात सोच रहा हूं अभी कुछ वीडियो लाने का, जैसा कि आप लोग डिमांड भी कर रहे थे। तो उस पे अगर मेरे कंटेंट कुछ बन जाते हैं तो ले आऊँगा, नहीं तो आपकी जो पेट की UPSSC पेट की क्लास है ये मंडे टू फ्राइडे आपकी लगातार चलती रहेगी। अब अगर कोई व्यवधान आ जाए, लाइट ना आए या कोई और व्यवधान आ जाए जिससे कि ना बन पाए तो अलग बात है, नहीं तो आपकी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। तो बच्चे आपको सेशन कैसा लगा आप लोग इसका जरूर कमेंट में बताइएगा, और आपको अगर कुछ आवश्यकता होगी तो उस पर भी वीडियो हम लोग बनाएंगे, उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। और आपकी जो संख्या है, आपके जो लाइक्स हैं, जो आपके शेयर हैं और आपकी मौजूदगी हमारे लिए सब कुछ है। तो बस बच्चे आज के लिए इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।